Hello bachon, let's read the question. The question says a block of wood loses 100 joule of gravitational potential energy as it slides down a ramp. If it has 90 joules of kinetic energy at bottom of the ramp, what can you conclude? ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला है कि एक हमारा रैंप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैंप हो जाएगा बच्चों। तो ये रैंप हो गया। अब इस रैंप के टॉप के ऊपर हमारा क्या पड़ा था, वुडन ब्लॉक पड़ा था। ठीक है बच्चों, सॉरी ये डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक वुडन ब्लॉक है। अब ये क्या होता है कि यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पीई, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 100 जूल्स। और जब ये नीचे की तरफ आ जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है, 90 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, 90 जूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हो, यहाँ पे एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो की कंसेप्ट के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी एनर्जी कांट बी एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डेस्ट्रॉयड। बस उसका क्या कर सकते हो, एनर्जी के एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म के अंदर आप केवल चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी थी, 100 जूल्स, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 90 जूल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 90 जूल। तो यहाँ पे गैप आ रहा है 10 जूल का। तो क्या होगा कि जैसे ये वुडन ब्लॉक यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो क्या होगा कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि इसके मोशन को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो दो जो लॉस हो रहा है 10 जूल, 10 जूल एनर्जी, 10 जूल एनर्जी इज यूज्ड, 10 जूल एनर्जी इज यूज्ड टू अवॉइड फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो 10 जूल जो एनर्जी है वो किसके अगेंस्ट काम आई है, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट में ये 10 जूल की एनर्जी हमारी काम आई है। तो 10 जूल एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि जो 10 जूल की एनर्जी है वो किसके काम आई है, तो ओवर फ्रिक्शन। सो ये 10 जूल की जो एनर्जी है वो हमारी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के अंदर काम आई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कि इसके अंदर लॉ ऑफ कोई भी अवॉइड, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो कहीं पे भी वॉयलेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो 10 जूल की एनर्जी है वो इसको फ्रिक्शन को ओवरकम करने में काम आई है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।